Hey everyone, welcome in this channel. Today we are doing our chapter number 11 to live for a better future. कि अगर हमें हमारा फ्यूचर बेटर बनाना है तो हमें उसके लिए क्या करना है. Once there was a boy named केशव. एक बार एक लड़का था जिसका नाम था केशव. ही हैड अ सुपर पावर. सुपर पावर होती है ताकत होना. उसके पास बहुत अच्छी पावर थी. ही कुड रन एज फास्ट एज द स्पीड ऑफ लाइट. और वो इतना तेज दौड़ सकता था जितनी तेज रोशनी दौड़ती है. ही यूज हिज पावर टू हेल्प द पीपल. वो क्या करता था, अपनी पावर का यूज करता था लोगों की मदद करने के लिए. इन डेंजर, जो खतरे में होते थे. एवरी डे आफ्टर स्कूल, स्कूलिंग के बाद, मतलब जब वो स्कूल जाता था उसके बाद का जो टाइम उसके पास होता था. ही वेंट टू अ साइंटिफिक लैब. एक दिन उसके बाद कहाँ जाता था वो, जो वैज्ञानिक की लैब होती है उसके अंदर जाता था. द पीपल इन दिस लैब, इस लैब में काम करने वाले जो साइंटिस्ट होते थे, न्यू अबाउट हिज सुपर पावर. वो क्या जानना चाहते थे, उसकी जो पावर थी उसके बारे में हर रोज कुछ ना कुछ नया जानते थे. एंड डिड टेस्ट ऑन हिम, और उसके ऊपर नए नए टेस्ट करते थे. टू नो दैट हाउ सच फास्ट ही कुड रन, कि वो इतना तेज कैसे दौड़ सकता है. वन डे, एक दिन, ड्यूरिंग आ टेस्ट रन, एक दिन उसकी टेस्टिंग हो रही थी और वो दौड़ रहा था. केशव रन एक्सट्रीमली फास्ट. जो केशव क्या था, बहुत ज्यादा तेज दौड़ा उस दिन. ही रन सो फास्ट दैट ही एंडेड अप इन डिस्टेंट फ्यूचर, कि वो इतना तेज दौड़ा एक दिन कि वो कहाँ पहुंच गया, भविष्य में पहुंच गया. इन द फ्यूचर, भविष्य में. ही सा डिस्ट्रैक्शन. डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, सब चीजें बर्बाद हुई होना, विनाश हुआ होना. देयर वॉज स्मोक एंड डस्ट एवरीवेयर, हर जगह धुआं और धूल थी. देयर वर नो ट्रीज, वहां पर कोई पेड़ भी नहीं थे. देयर वर कार लाइक व्हीकल्स इन द एयर, हवा के अंदर कार जैसे व्हीकल थे. केशव वॉज सरप्राइज, केशव बहुत ज्यादा हैरान था. टू सी एवरीथिंग, हर एक चीज को देखकर. ही आस्क्ड, उन्हें पूछा. समवन वट ईयर इट वॉज, कि किसी से उसने पूछा कि ये कौन सा साल है. द पर्सन सेड, उस पर्सन ने कहा 2050. केशव कुड नॉट बिलीव, केशव को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था. बट ही हियर्ड, कि उसने क्या सुना. द प्लेनेट अर्थ वॉज टोटली चेंज, हमारी जो अर्थ थी, पृथ्वी ग्रह था, वो क्या हो गया था, बिल्कुल ही बदल चुका था. एवरी वन वॉज वॉकिंग विद देयर फेस कवर्ड विद मास्क, हर कोई किसके साथ चल रहा था, सबके चेहरों पे मास्क लगे हुए थे. देयर स्किन वॉज बर्न्ड बाय द हॉर्स रेज ऑफ द सन, उनकी जो स्किन थी वो क्या हो चुकी थी, जल चुकी थी. किसके कारण, सूरज की बहुत ज्यादा तेज किरणों के कारण. देयर वॉज नो फ्रेश एयर इन द इन्वायरमेंट, और वहां के वातावरण में कोई भी ताजी हवा नहीं थी. केशव फेल्ट वेरी सफोकेटेड. सफोकेटेड होता है एकदम से उसका दम घुटने लगना, उसको सफोकेशन सा महसूस होता है. सो ही रैन एज फास्ट एज पॉसिबल एंड रीच्ड बैक इनटू द प्रेजेंट टाइम, और वो जितना तेज दौड़ सकता था उतना तेज दौड़ा और वापस प्रेजेंट के अंदर आ गया. ही टोल्ड द साइंटिस्ट, उसने साइंटिस्ट से कहा. अबाउट वट ही सा, कि उसने जो जो भी देखा उसने साइंटिस्ट को बताया. एंड आस्क्ड, और उनसे पूछा. देम अबाउट द कोज, इसके कारण के बारे में उसने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ. दे रिप्लाइड, उन्होंने आंसर दिया. इट वॉज बिकॉज, कि ऐसा इसलिए था क्योंकि ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, किसके कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण था. इन नियर फ्यूचर, निकट भविष्य के अंदर. द प्लेनेट वुड बी फुल ऑफ डस्ट, कि हमारा जो ग्रह है वो पूरा मिट्टी से भर जाएगा. एवरीथिंग वुड बी इन शेड्स ऑफ ब्राउन एंड ब्लैक, और सब कुछ जिसकी जो परछाई है वो क्या हो जाएगी, ब्राउन और ब्लैक हो जाएगी. केशव फर्दर्स आस्क्ड, केशव ने फिर से पूछा. वट कैन वी डू टू सेव अवर फ्यूचर जनरेशन, हमारा जो आने वाला भविष्य है, वो जनरेशन है, उसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं. वी शुड प्लांट एज मैनी ट्रीज एज पॉसिबल, हमें उतने पौधे लगाने चाहिए जितने हम लगा सकते हो. ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, पेड़ हमें ऑक्सीजन देंगे. टू ब्रीथ इन, इसमें सांस लेने के लिए. वन ऑफ द साइंटिस्ट रिप्लाइड, एक साइंटिस्ट ने उत्तर दिया. वी शुड वॉक और राइड अ बाइसिकल टू गो टू वर्क, स्कूल और एनी अदर प्लेस, हमें या तो पैदल जाना चाहिए या साइकिल से जाना चाहिए अपने कामों के लिए, चाहे हम स्कूल जा रहे हैं, किसी काम पे जा रहे हैं या किसी जगह पे जा रहे हैं.
वी कैन ऑल्सो मेक यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, या फिर हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे हमारी बसें वगैरह हैं इनका यूज करना चाहिए, सेड अनदर साइंटिस्ट, दूसरे साइंटिस्ट ने कहा। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, वी शुड ऑल्सो अवॉइड यूजिंग थिंग्स मेड फ्रॉम प्लास्टिक लाइक बैग्स, टॉयज, बॉटल एक्सेट्रा। एक ने कहा कि हमें जो प्लास्टिक की बनी हुई चीजें हैं जैसे हमारे बैग हैं, खिलौने हैं, बोतल हैं, इन सारी चीजों का यूज भी हमें अवॉइड करना चाहिए, मीन्स नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक इज द मेजर कॉज ऑफ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन, सैड केशव। केशव ने कहा कि जो प्लास्टिक है वो सबसे मुख्य कारण है हमारी लैंड, धरती, और वाटर, पानी के खराब होने का। यस यू आर राइट, हाँ तुम ठीक कह रहे हो केशव, रिप्लाइड वन ऑफ द साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट ने उत्तर दिया। देयर आर मैनी लिटिल थिंग्स वी कैन डू एवरी डे टू टेक केयर ऑफ आवर मदर अर्थ। हर रोज बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जिसको हम हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए कर सकते हैं। वी शुड चेंज आवर प्रेजेंट टू लिव इन अ बेटर फ्यूचर। हमारे प्रेजेंट को हमें बदलना होगा अच्छे भविष्य के लिए, एडवाइज केशव, केशव ने सलाह दी। ये है आपका कंप्रीहेंशन। केशव हैड अ सुपर पावर। व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल डिड केशव सी इन द एयर? कार। द मेजर कॉज ऑफ नेचर डिस्ट्रक्शन वॉज ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट है आपके फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट में आपका आएगा लाइट, यहाँ पे आपको फिलअप करना है लाइट। सेकंड में आपका आएगा टेस्ट। थर्ड में आपके दो आएंगी ब्लैक एंड ब्राउन, और फोर्थ में आपका आएगा ऑक्सीजन। यहाँ पे आपको फिलअप करना है ऑक्सीजन, मैं फिलअप कर देती हूँ। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन विच ईयर डिड केशव रीच व्हेन ही रैन वेरी फास्ट? जब वो बहुत तेज दौड़ा तो कौन से ईयर में पहुंच गया था? केशव रीच्ड इन 2050। वेयर डिड केशव गो आफ्टर हिज स्कूल एवरी डे? अपने स्कूल के बाद वो कहाँ जाता था? ही वेंट टू अ साइंटिफिक लैब, वो एक लैब में जाता था। What did केशव सी इन डिस्टेंट फ्यूचर? उसने भविष्य वाले दूरी के अंदर क्या चीज देखी? आप दो आंसर रिटर्न कर सकते हो, मैंने दोनों तरीके से लिखा है। या तो आप ये लग सकते हो देयर वॉज स्मोक एंड डस्ट, देयर वर नो ट्रीज, या तो आप इसको रिटर्न कर सकते हो। अदरवाइज आप इस आंसर को भी लिखोगे तो ये आपका राइट है। ही सा द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ, क्योंकि उसने अर्थ की बर्बादी को वहां पे देखा था। नेक्स्ट है व्हाट काइंड द साइंटिफिक डिक्लेयर एज द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन? व्हाट डिड द साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया हमारी पृथ्वी के खराब होने का? क्या रीजन बताया? ग्लोबल वार्मिंग। अगर आपको लगता है कि आपको इस क्वेश्चन को बड़ा करके लिखवाना है बच्चों को, तो ग्लोबल वार्मिंग, द साइंटिस्ट डिक्लेयर्ड ग्लोबल वार्मिंग एज द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन। यहाँ इससे पहले का जो है आपका डिक्लेयर्ड ईडी लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डिड दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका सर्कल द प्रीपोजिशन। यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन को सर्कल करना है। मैंने वैसे सेकंड क्लास की बुक में ग्रामेटिकल पोर्शन कंप्लीट करवा दिया है, आप वहां भी देख सकते हो इसको। इन, बिहाइंड, ऑन, नियर, ओवर, मैंने इनको सर्कल कर दिया है। नेक्स्ट आता है आपका, यहाँ पे आपको जो वर्डिंग दी गई है इनको रीअरेंज करना है। ट्रीज, वॉक, पॉल्यूशन, एनर्जी, ग्लोबल और वार्मिंग। इसके बाद आपकी जो ये स्टोरी है ये आपको खुद से रिटर्न करना है। यहाँ पे आपको दो पिक्चर दी गई हैं, इनके अंदर से आपको डिफरेंस बताने हैं। इसके बाद है लुक एट द पिक्चर एंड क्रॉस आउट द एक्टिविटी विच आर बैड। बैड एक्टिविटी पे आपको क्रॉस करना है। सबसे पहले यहाँ पेड़ों को कटाई कर रहा है, ये आपका क्रॉस आएगा, आपको ये नहीं करना। ये पेड़ लगा रहा है, ये बिल्कुल राइट है। ये साइकिल से स्कूल जा रही है, ये आपका राइट है। ये लड़का पैदल जा रहा है, ये आपका राइट है। यहाँ पे कूड़ा करकट रोड पे डाला जा रहा है, ये आपका रोंग है, आपको इसे क्रॉस करना है। यहाँ पे कचरे को जलाया जा रहा है, ये भी आपका रोंग है। यहाँ पे बहुत सारा धुआं उठ रहा है, ये भी आपका रोंग है। और यहाँ पे प्लास्टिक की बोतल और कचरा डला हुआ है, ये भी आपका रोंग है। ये है आपका चैप्टर नंबर 11। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।